तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, तो नाटक क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है नट द्वारा दिखाई गई क्रिया क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। नट यानी जानते हो क्या होता है? नट होते हैं पात्र। क्या होते हैं? पात्र होते हैं ना, जो पात्रों द्वारा क्रिया दिखाई जाती है, जो गतिविधियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? एकांकी। क्या होता है? एकांकी। एकांकी में भी होता है, लेकिन एकांकी कैसी होती है? एक अंक वाली रचना। कैसी? एक अंक वाली रचना को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं एक साइड नाटक और एक साइड क्या लिख देंगे? एकांकी। एक साइड लिख देते हैं नाटक और एक साइड क्या लिख देंगे? एकांकी। तो नाटक में पहला लिखेंगे, नाटक में अनेक अंक होते हैं। क्या लिखेंगे? नाटक में अनेक अंक होते हैं। नंबर दूसरा इसका लिखेंगे, पहला क्या रहेगा? एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है। दूसरा नंबर रहेगा, इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है? कम। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक में लिखेंगे, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद नंबर दूसरा, इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है? इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। इसके बाद पहुंचते हैं नंबर तीसरे में। नाटक एक दीर्घ दृश्य काव्य है। नाटक एक दीर्घ दृश्य और तीसरा एकांकी लघु दृश्य काव्य है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण लिख देते हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। और नंबर चौथा, इसमें क्या लिखेंगे? दीपदान। क्या? दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा
लिखा गया नाटक है। ठीक है, तो ये चार अंतर रहे। ठीक है, ये चार अंतरों में से तीन अंतर या दो अंतर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। दीपदान, हाँ लिखा गया एकांकी है। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, कक्षा 9वीं और 10वीं में केवल दो ही अंतर पूछता है, तीन। 11वीं 12वीं में कितने पूछता है? चार। ठीक है ना। तो चलते हैं अब कहानी और उपन्यास में। तो एक साइड डालेंगे कहानी और एक साइड डाल देंगे उपन्यास। ठीक है, तो कहानी में लिखेंगे नंबर पहला, कहानी आकार में छोटी होती है। कहानी आकार में, कहानी आकार में छोटी होती है। कहानी आकार में छोटी होती है। इसमें लिखेंगे उपन्यास, उपन्यास आकार में, आकार में बड़ा होता है। दूसरा लिखेंगे कहानी में क्या होता है? कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है ना, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। और इसमें लिखेंगे उपन्यास में, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। नंबर तीसरा, कहानी एक प्रमुख कथा होती है। और उपन्यास उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी सम्मिलित होती हैं, भी सम्मिलित होती हैं। चौथा, कहानी कम समय में
ज्यादा प्रभाव डालती है। और उपन्यास में कहीं कहीं प्रभावशीलता दिखाई देती है। दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके भी चार अंतर हो गए। ठीक है, इनको लिख लें आप लोग। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। किसमें, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ठीक है ना, तीसरा नंबर रहेगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है ना, तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होगा। जीवनी किसे कहते हैं, जब लेखक, क्या, जब लेखक अपनी कथा, जब लेखक अपनी कथा स्वयं लिखता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जब लेखक अपनी कथा स्वयं लिखता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा। क्या कहते हैं, जब लेखक दूसरी की कथा स्वयं लिखता है तो क्या कहलाता है, जीवनी। यानी आत्मकथा अपनी कथा लिखे तो आत्मकथा। ठीक है ना, यदि कोई भी लेखक अपनी कथा स्वयं लिखे तो क्या कहलाएगी, आत्मकथा। और यदि कोई लेखक दूसरे की कथा अपने मन से लिखे तो उसको क्या बोलेंगे, जीवनी। अपना लिख देना आत्मकथा और दूसरे के लिख देना जीवनी कहलाती है। ठीक है ना, तो पहला नंबर इसमें डालेंगे, सुरेश करें ना। तो साइड लिख देते हैं आत्मकथा पहले साइड, फिर हम साइड लिख देते हैं जीवनी। आत्मकथा साइड हो जाएगा जीवनी। आत्मकथा में क्या होता है, लेखक जब लेखक अपनी कथा स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और इसमें हो जाएगा जब लेखक किसी दूसरे की कथा, जब लेखक किसी दूसरे की कथा लिखता है तो उसे
जीवनी कहते हैं तो उसे जीवनी कहते हैं। नंबर दूसरा, आत्मकथा आत्मकथा काल्पनिक हो सकता है। क्योंकि आत्मकथा काल्पनिक है ना होगा, अपनी कथा तुम सोच सोच के लिखोगे। और इसमें है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। नंबर तीसरा, जीवनी प्रेरणादायक होती है। आत्मकथा लिखना है ना, आत्मकथा आत्मकथा से प्रेरणा मिले यह आवश्यक नहीं है। आत्मकथा से प्रेरणा मिली यह आवश्यक नहीं है। इसमें लिखना है जीवनी प्रेरणादायक होती है। दूसरे की जीवनी सुनने में लगता है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन अपनी आत्मकथा का लाने कैसे करें। जीवनी प्रेरणादायक होती है। तो किसी की हम कहानी सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसा काम कर सकें। ठीक है, इसके बाद नंबर चौथा, आत्मकथा आत्मकथा में लेखक की वैयक्तिकता झलकती है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है। ठीक है, तो चार हो गए। उसके बाद एक और बचा, क्या, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। ठीक है, लिखते हैं अगला अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। चौथा, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। लिखो संस्मरण, ऐसा लिखेंगे संस्मरण। लिखोगे
रेखा चित्र। संस्मरण में लिखेंगे, संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। रेखा चित्र लिखेंगे, रेखा चित्रण प्रधान होते हैं। रेखा चित्र चित्रण प्रधान होते हैं। चित्रण प्रधान होते हैं। ठीक है। संस्मरण कैसा होता है? विवरण प्रधान होता है। रेखा चित्र चित्रण प्रधान है, चित्र बनते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा संस्मरण किसी महान पुरुष का होता है। संस्मरण किसी महान पुरुष का होता है और इसमें रहेगा रेखा चित्र सामान्य व्यक्तियों का भी होता है। रेखा चित्र सामान्य व्यक्तियों का होता है। नंबर तीसरा संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है और इसमें कौन सी शैली का प्रयोग होता है? इसमें रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर चौथा संस्मरण का आकार छोटा होता है। संस्मरण का आकार छोटा होता है और इसमें लिख देना है रेखा चित्र का आकार बड़ा होता है। ठीक है। तो ये रहे आपको 4 अंक। ठीक है।